श्रृंग ऋषि बन भीतर लूटे बालक गोद खिलाया। वाह वाह। श्रृंग ऋषि का आपने वृतांत सुना होगा। तन को खाक कर दिया, अनाज नहीं खाते थे, लकड़ी हो गए थे, जिससे रक्त नहीं बने, बीज नहीं बने। एक वेश्या से प्रीत कर बैठे। कंस मार शिषपाल पछाड़े, कैसी धूम मचाया। हाथ कुतंगा गल बिच सैली, धूमे धूम मचाया। मक्का जाए मस्जिद बनाए, अल्लाह नाम धराया। सुन नर मन मुनि, जात पीर औलिया, कोई नहीं बचाया। कहे कबीर सुनो भाई साधो, हमरे डिग नहीं आया। डिग कहते पास को साहब करे, हमारे पास नहीं आया। ये माया है चूड़ी और चूड़न की जोय, बाप पूत अर्जाए के संग न काहू के होए। ये दुश्मन इतनी बारीकी से शरीर में खेल खेल रहे हैं। अनध होत घट भीतर, घट का मरम न जा। चौपड़ खेलते हैं तो वो गुड्डियां बिछाते हैं, बस एक दूसरे को मारने की ट्राई करते हैं। इसी प्रकार निरंजन घट में चौपड़ खेल खेल रहा है, मनुष्य नहीं समझ पा रहा है। प्रेम डोर आगे क्या करे। कंस मार शिशबोल पछाड़े, कैसी धूम मचाया। होत कुतंगा, हाथ कुतंगा गल बिच सैली, धूमे धूम मचाया। मक्का जाए मस्जिद बनाए, अल्लाह नाम धराया। सुन नर मुनि जीत जथ पीर औलिया, कोई नहीं बचाया, कोई नहीं बच पाया। अक्सर आप हम सब कथाओं पुराणों में ये चीजें सुनते हैं, निसंदेह इसमें कहीं शंका नहीं है, पर आदमी चेत नहीं रहा है। वो ताकतें हैं उसको चेतने नहीं देती है। गोस्वामी जी ने उत्तरकांड में बहुत अमूल्य चीजें भरी। साहब तो कह रहे हैं प्रबल अविद्या का परिवार, वह माया का प्रबल परिवार कौन, खल कामादिक मोह अपारा। और साहब क्या कह रहे हैं, इन सब मिल जीव ही घेरा, बिन परिचय ये जम को चेरा। कल मैं थोड़ा नेट पर एक चीज देखा, बंदर और बकरे और कुत्ते का खेल। आप भी देख सकते हैं। मैं अपना प्रोग्राम देख रहा था, इतने में मैंने देखा एक बकरा एक खूंटे पर खड़ा था। आप मानेंगे मदारी उसे जो नाच चाह रहा था नचा रहा था, जैसा उसको ट्रेंड कर दिया था। मदारी जो नाच चाहता था बंदर को नचा रहा था, लेकिन उसकी गुंडी खोलने नहीं दे रहा था। उसे भोजन दे रहा था, सब चीज देता है, अपने साथ रखा है, सुलाता भी है, लेकिन गुंडी कभी नहीं खोल रहा है। गुंडी खोली तो बंदर चला जाएगा। डांस सिखाई, बाकी चीज सिखाई, वो इतनी अच्छी डांस कर रहा था कि आपको क्या बताऊं मैं। इसी तरह साहेब वाणी में साहब कह रहे हैं नाना नाच नचाए के राखे अपने हाथ। ये नाना नाच आत्मा को नचा रहे हैं। बंदर को कहीं नाच गाने की जरूरत नहीं थी, ठुमके की जरूरत नहीं थी, बंधा हुआ था जंजीर में, डर था। मदारी अगर उसके कहने पर, मदारी के कहने पर काम नहीं चलेगा तो सूटियां मारेगा। जस नट मरकट को दुख देई, नाना नाच नचावन लई। इस आत्मा को नाना नाच नचाए जा रहे हैं। जीव पड़ा बहुलूट में ना कछ लेन न देन। आत्मा का किसी चीज से कोई सरोकार नहीं, ये सब ब्रह्म के कारण हो रहा है। सुन नर मुनि जति पीर औलिया, कोई नहीं बचाया, सबको नचाया। कहे कबीर सुनो भाई साधु, हमरे डिग नहीं आया। आदमी हमारे पास नहीं है। गोद में पूत नगर में ढूंढिए, दिया तरे अंधेरा। साहब प्रमाण कितने सटीक दिए, एक भी शब्द फालतू बोला नहीं है। दिए के नीचे अंधकार होता है।
कभी कभी क्या होता है, मैं आपको उदाहरण, ये जीव ब्रह्म में है। मैंने कहा मुझे दीक्षा दिए 50 साल हो गए दिसंबर में, अभी 51 साल हो जाएंगे। तो आश्रम में मैं रहता ही आश्रम में था। जब मैं 2 महीने छुट्टी जाता था, कहीं नहीं जाता था, आश्रम में रहता था, तो वहाँ एक नियम था, सूर्यास्त के बाद में लालटेन साफ करके तेल भर के जलाते थे। बिजली का तो बड़ा अभाव था। अभी तो काफी विकास हो चुका है, ऐसा नहीं है कि स्वतंत्र होने के 75 साल में कोई विकास नहीं हुआ, काफी विकास हुआ है। मैं लालटेन जलाया, लेकिन मेरा ध्यान सुमरण में था। देखिए सुमरण कैसी चीज है। अब मैं लालटेन ढूंढने लगा, कभी किसी कमरे में जाऊं, कभी किसी कमरे में जाऊं। गुरुदेव ने कहा, मधु क्या ढूंढ रहे हो भैया, बार बार अंदर बाहर अंदर बाहर। मैंने कहा गुरुदेव मैं लालटेन ढूंढ रहा हूं, लालटेन जलाना है। अरे बोला भैया लालटेन तो तुम्हारे हाथ में है। आखिर मैं क्यों बोला, मेरा ध्यान उस तरफ नहीं था। नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। वाह, जब आप इस अवस्था में पहुंचते हैं तो दुनिया के सुख दुख से बहुत परे हो जाते हैं। सुख दुख जो व्यापे नहीं, लोभ मोह अभिमान, कह नानक सुन रे बना, मुक्त ताहे को जान। आठ पैर सोत और जागत, लाग रहे जब तेरा, वो तो आपके साथ में ही है। धाम देहरा सभी ढूंढा, दरगाहों बिच हेरा। दरगाहों में हेरा, हेरन ढूंढने को कहते हैं, वहां भी ढूंढा। दिल अंदर दीदार देहरा, जहां प्रीतम का डेरा। गोद में पूत नगर में ढूंढे, दिया तरे अंधेरा। कह रहे गोद में बेटा और नगर में डंडोरा, हो जाता है यूं। ये मन मस्त कहा नहीं माने, समझाए बहुत तेरा। देखिए साहब मन पर कितना कंसंट्रेट कर रहे हैं। बंधन का कारण ये मन। बंधन से छुटकारा पाने के लिए कुछ नियम है। पहला, बंधन है क्या, बंधन का कारण क्या है, बंधा कौन है, किसने बांधा। जब तक हम इन तथ्यों पर गंभीरता से चिंतन नहीं करेंगे, हम मोक्ष का जतन नहीं कर सकते। आपका मन से बड़ा कोई बैर नहीं है। नारद ब्रह्मा अली मोहम्मद कर गए शब्द मेरा, वेद किताब लिखा एक बीजक शब्द साख हो हेरा। नाम सुमर बिसरो मत कोई, कर अपना सुरझेरा, कहे कबीर भजन कर मनवा, वर्ण आए जग फेरा। ये तन तो सराय है। ये तन तो सराय है, मुसाफिर सराय में टिकता है, थोड़ा रुक करके वहां से चला जाता है। सराय से उसे कुछ नहीं लेना। ये पिंजड़ा नहीं तेरा हंसा, ये पिंजड़ा नहीं तेरा। बालक मलिन जो अधिक सतावे, हस हस माता कंठ लगावे। वाह, जैसे बालक बहुत सताता है मां को, और मलमूत्र भी किया हुआ होता है, पर मां उसे गले से चिपकाए रहती है। केस पकड़ के करे न गाता, तेऊ न हो उतारे माता। हाँ, वो बाल भी खींचता है मां के, नाखून से घात भी करता है। यह ममता है। तो न हेठ उतारे माता, हेठ नीचे को कहते, नहीं उतारती है। कोटिन अवगुण बालक करी, मात पिता चित एक न धरी। बालक को विश्ते महतारी, रक्षा को अब करे हमारी। अगर बालक को माँ ही विश्ते देगी, उसकी रक्षा कौन कर सकता। कहे कबीर जननी की बाता, बालक दुखत दुखत भई माता। इस तरह ये जीवात्मा बहुत
बुरी तरह से फंसा हुआ है। तात मात पिता भाई बंधुआ या तो मेला ठाठ का। आजकल समाज में एक बहुत बड़ी दुर्दशा फैली हुई है। मैंने एक बात पहले भी बोली है, अगर आप कहें तो मैं आपको लाइव भी दिखाऊंगा कि लोग जो मेरे पास बंदगी करने आए हैं क्या कर रहे हैं। वो अधिकतर अपनी समस्याओं का पिटारा लेके आते हैं। और धोखा आजकल भाई भाई में चल रहा है भैया, परायों में नहीं है। अब एक फौजी आया, मुझे कहने लगा गुरुदेव मैंने मकान बनाया, 30 लाख रुपए लगाया फौज में रहते हुए। पिताजी कह रहा है ये घर तेरा नहीं है, तुझे घर नहीं देंगे, जा तू दूसरा बना। वाह भाई वाह, पिता बेटे से धोखा कर रहा है। क्यों? दूसरे बेटे की पत्नी बड़ी चतुर चालाक थी, उसने बूढ़े बूढ़े को अपने कब्जे में कर लिया। वो बड़ा दुखी हो रहा था। यही चीज चल रही है समाज में। आप देखें तो सही, इंसान बेहताश परेशान है, सेक्स की तरफ, पैसे की तरफ, वैभव की तरफ, और ये सब भाई बंधु सखा आदि उसमें ही होगा। आज ये बड़ी विडंबना है। एक आदमी मुझे ब्रिटेन से बोला कि हम बिजनेस हम मिलकर एक सत्संग उनके साथ करना चाहते हैं। मैं बोला ना, पार्टनरशिप कभी नहीं करना, एकल चलना। इंसान अपने विचारों से जूझता है, दूसरे के विचारों को अधिक समय नहीं ले सकता। जितनी गहरी दोस्ती होगी उतनी गहरी दुश्मनी होगी, जितना गहरा प्रेम हो जाएगा उतनी गहरी नफरत होगी। ये मन का खेल है। अंत समय तात मात सुत भाई बंधुआ या तो मेला ठाठ का। अंत समय तू चला अकेला जैसे बटोही बाट का। वाह, राजकाज सब झूठे धंधा, जरा पितंबर पाट का। महल खजाना रहा भंडारा, लावा मांडा काठ का। धोबी के घर गधा होगा, घर का भयानक घाट का। लेकर डारे नरक कुंड में, होत नहीं उबेरा। साहिब के शब्द अत्यंत गहन चेतावनी है। लालच लोभ धरे सिर गठरी, जैसे घोड़ा भाट का। रात दिवसते सोए गवाया, भजन ने किया निराट का। कहे के भी सुनो भाई साधु, जम कूटे जो टाट का। आदमी सभी चीजें अपने सामने देख रहा है, उसके बाद भी वो सजग नहीं हो रहा है। इसका मतलब है माया का नशा बहुत तगड़ा है और आत्मा को बांधने वाली ताकत बहुत ताकतवर है। ये अपने बल से नहीं छूट सकता। की बल छूटे आपने, जो न छुड़ावे पीव। बहुबंधन से बांधिया एक बेचारा जीव। एक जीव बहुत से बंधन से बंधा है। की बल छूटे आपने, अपनी ताकत से क्या छूट सकता है। जो न छुड़ावे पीव। पांच पचीस पाए के रहत संग शरीर। बार बार इस 5:25 का जिक्र आ रहा है। काम कुटिल कल देत नाही, कैसे होए मन थी। कल कहते हैं जरिया। ये बहुत बड़े शत्रु अंदर बैठे हुए हैं। रहीम कवि ने बड़ी प्यारी बात कही, बसे कुसंग, बुरी संगत पे रहे, चाहत कुशल, और वहां कुशलता चाहे। कहे रहीम बड़सोस,
बोला बहुत विचार की बात है। महिमा घटी समुद्र की जो रावण बसे पड़ोस। समुद्र पर कोई पुल नहीं बनाना था, उसकी महिमा घटा दी, रावण पड़ोसी था। इस तरह ऐसे असुर बसे घट भीतर, कैसे रहब कुशल। भाइयों, इस पर गहन चिंतन करो। ये उपन्यास की कहानियां नहीं है। ये जीवात्मा बहुत दुखित है। बस आकर्षण माया का ऐसा है मन का कि उस समय बस कहेगा यही करें। मरने वाला जब मन भाव पैदा कर देता है मरना है, दुनिया कितना भी समझाए वो मर ही जाता है। वाह, मरने का संकल्प कहाँ से आया, मरने से कौन सी शांति। वो अगर दुखी होकर मरा, जैसे जीवत तैसे मुअत। कुछ लोग समस्याओं के निदान के लिए आत्महत्या करते तो वो और गहराई में, गहरे संकट में पड़ जाते, उसी समस्या में घूमते रहेंगे प्रेत योनि में जा करके। अरे मानव तन में तो कम से कम थोड़ा समस्याओं के समाधान का प्रयास किया जा सकता है। उस समय वो भी नहीं, वो तो और गाढ़े में चला गया। पड़े परबस। वाह, काम कुटिल केते, काम कुटिल कल देते नाही, कैसे होए मंथिर। अपने अपने सबे स्वार्थ सज्जन बंधु वीर, पड़े परबस संगही में जो मंजारी कीर। वाह, ये सब नट की तरह, जैसे मरकट, मंजारी बिल्ली, कीर तोता। मानस ज्योत अनूप चश्मा, निरखत अग्र शरीर, धर्मदास सतपुरुष पाए, कर्म कागज चीर। इस तरह ये बहुत चंचल है। रहने वाले शत्रुओं का एक ही काम है, जो शैतान है, शैतान का एक ही काम है, शांत कभी नहीं बैठेगा। मुझे एक वाक्य याद आया। एक लकड़हारा जंगल में लकड़ काट रहा था। उसे एक भूत मिल गया। भूत ने उसकी थोड़ी कहीं मदद की होगी। भूत को कहा, भाई आप तो काफी मदद करने वाले हो, हमारे साथ चलो। किसान के तो काफी काम होते हैं। बोला, भाई एक बात बताना चाहता हूं, मैं चलूंगा, जो काम कहोगे वो करूंगा। शैतान ने कहा, लेकिन मेरी एक शर्त है, मैं फालतू बैठ नहीं सकता। अगर तुमने मुझे काम नहीं दिया तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। फिर उसने दिल में सोचा, खेती का तो बहुत काम है, काफी काम है, देता रहूंगा। अपने साथ लाया। अब जो वो काम बताए किसान, शैतान 2 मिनट में कर देता था। कहता, जल्दी बताओ नहीं तो खा जाऊंगा तुमको। इस तरह वो काफी परेशान हो गया, अपने गुरु के पास पहुंचा। बोला, महाराज मैं एक शैतान को अपने संग लाया, मैं बहुत परेशान हूं। शैतान मुझे कहता है मैं फालतू बैठ नहीं सकता, मुझे कोई काम दो नहीं तो तुम्हें खाऊंगा। शर्त यही थी, और काम जो देता हूं 2 मिनट में कर देता है, और इतने काम नहीं है मेरे पास। गुरु ने कहा, चिंता मत कर, एक खंभा गाड़ 20 फीट का, उसको कहो चढ़ता उतरता रहे, चढ़ता उतरता रहे, चढ़ता उतरता रहे। जब तुम्हारा काम आए उससे काम कराओ, और बाद में उसको उधर ही लगाओ, चढ़ता उतरता रहे। इस तरह मन को, ये बहुत शैतान है, बस सुमरण करता रहे, वहीं ये बन जाएगा, काबू आएगा, नहीं तो नचा देगा भैया आपको। मन लोभी मन लालची, मन चंचल मन चोर, मन के मते न चलतू भाई, पलक पलक बन और। विडंबना है, हम ये अक्सर वाणियों में देख भी रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं कि भाई पराशर ऋषि को मच्छोदरी से तो वेद अभ्यास हुए ना, पराशर के द्वारा। इतने गहन तपस्वी को भी नचा दिया, श्रृंगी ऋषि को नचा दिया, बड़े बड़े नारद को नचा दिया।
बड़े बड़े हाथी बह जाएं, कहो मसा कह लेखे माई। मसा मच्छर को कहते हैं। इस तरह ये माया है चूड़ी, और चूड़न की जोय बापूत और जाय के संग न काहू के होए। मन आपको परेशान करता रहेगा, बस इसको सुमरन की सीढ़ी पर चढ़ाते उतारते रहना, वही शांति है, नहीं तो ये तुम्हें छोड़ेगा नहीं। क्या गजब की चेतावनी है साहब की वाणी में। तेरा बैरी कोई नहीं, तेरा बैरी मन। काम बान और तान मारे तासे कोई न डरन। अब ये साहब कह रहा है काम बाण तान के मारता है, उससे कोई डरता नहीं, खुद ही वो सीना आगे करता है, आ मुझ पर सवार हो जा। काम क्रोध मद लोभ सबे मिल, या तन में करे ठकुराई। हुकूमत उनकी चल रही है, लेकिन नाम के बाद इनकी हुकूमत नहीं चलती उतनी। जब मैं था तो गुरु नहीं, अब गुरु है मैं ना है। प्रेम गली अति संकरी, तामे दुने समाये। सार शब्द विचार देखो, मेटो आवागमन। मेटो आवागमन, आवागमन मिट जाएगा। सिद्ध सुरपति इंद्र जेते, शोक सागर बरन। हाँ, इंद्र देवताओं का राजा गौतम ऋषि की स्त्री अहल्या का शील भंग करने पहुंच गया, और की क्या गिनती बताए। मांझ धार झकझोर बोरे, देत कहो ना तरन। वाह, सबको डुबा देता है। माया नदी अथाह जल, माया नदी अथाह जल, बूढ़ मुआ संसार। माया नदी अथाह जल, इसमें अथाह जल है। बूढ़ मुआ संसार। मैं अच्छा तैरता हूं, लेकिन पिछले 35-40 साल से मैं नहीं तैर रहा हूं, लेकिन अभी भी मैं तैर लूंगा। भोपाल के तालाब में स्नान करते थे। ताल में ताल, भोपाल ताल, बाकी सब तलैया। गढ़ में गढ़, चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़ैया। लेकिन जब उसमें लहरों का अफान आता था, तैरना मुश्किल होता था। लहरें ऊंची आती थी, सांस लेने की भी हिम्मत नहीं देती थी। तो साहब कह रहे, नारी नदी अथाह दल जल, बूढ़ मुआ संसार। कहे कबीर कोई उबरा, ले सतगुरु आधार। तो इस मझधार में वो गोते ही खाता रहता है, वो हिलने नहीं देती है। बड़े बड़ों को नाच नचाया। जिते आए तिते लूटे, जेते आए तेते लूटे। छूटे कोई गुरु शरण, कहे कबीर कोई भाग बाचे, अभय सतगुरु शरण। अब ये यहाँ एक साहब तकाजा कर रहे हैं कि सुमरन कैसे करना, सुख दुख भी आ जाए तो उससे विचलित नहीं होना। घाट औगट बाट सुभट, कोट में कोई तरह। हाँ, बोला बहुत ये बूढ़वा मझधार, कोट मध्य कोई तरह। हाँ, स्वांत बूंद है रटे पपिया, पिया पिया नित करे। जिम चकोर जरत न रसना, अगन न परत हरे। जैसे चकोर जो है ना, गर्दन टूट जाती है लेकिन चिंता नहीं करता है, चांद की तरफ देखता है। इस तरह सुमरन छोड़ना ही नहीं है। सुमरन नहीं छोड़ना। जो सुख पाया नाम भजन में, सो नहीं ला अमीरी में। ये एक वैज्ञानिक तथ्य है, ये एक साइंटिफिक तथ्य है। जब आप सुमरन करते हैं, बाकी मन की पूरी कल्पनाएं मिट जाती है। ये तभी तो साहब कह रहे हैं ना, कोई चिंता नहीं करना। चिंता तो सतनाम की, चिंता तो सतनाम की, और न चितवे दास, जो कुछ चितवे नाम बिन वही काल की फांस। नाम के अलावा जो चिंतन कर रहे सब बेकार है। ये चिंतन करना, ये विचार करना, जैसे आप सुमरन की तरफ बढ़ेंगे एक आनंद मिलेगा, पर आपको उस बिंदु तक जाने नहीं देता है। आप किसी समय फैसला करके रखना कि मैं आज सुमरन, चलते फिरते सुमरन करूंगा। आप देखना कैसी कलाकारी से आपको वहां से हटा देता है।
आप सुमरन में बैठते हैं, मैं लोगों को कहता हूँ, वो कहते कुछ दिखता नहीं है। मैं कहा यार सुनो, तुम देखने के चक्कर में मत रहना। तुम सुमरन में जब साधन में बैठो तो एक ही बात देखना, बस तुम एकाग्र हो या नहीं। अरे भाई, पलक उगाड़ के ही तो देखा जा सकता है, पलक मूंद कर तो देख नहीं पाओगे। जिस चीज़ से आंतरिक दुनिया देखनी है वो आपकी सूरत है, वही जब दुनिया में घूम रही है तो अंदर क्या देखोगे? कुछ भी नहीं। 10 मिनट में तो उब जाओगे। आप जब बैठे एक ही चीज़ देखो, मैं एकाग्र हूं कि नहीं। अगर आप एकाग्र नहीं है तो कारण ढूंढो। मन तरंग में जगत बुलाना, पूरी मन की तरंगों के अनुसार आपका ध्यान बहता जा रहा है। तो यहाँ तभी तो साहब कह रहे हैं, चिंता तो सतनाम की और न चितवे दास, जो कुछ चितवे नाम बिन वही काल के पास। ये आसान, पहले आसान नहीं, लिखना पहले बड़ा मुश्किल है। एक बच्चा आप देखो, बड़ा एक सुंदर मेरा वो था, उस पर उसने कलम देखी खुली, यूं लिखने लगा ऐसे। वो कलम यूं पकड़ा। क्या कलम यूं पकड़ करके लिखा जाएगा? इस कलम की पकड़ यूं हो। कलम पकड़ने से भी बड़ा अंतर पड़ता है। अभी तो वैज्ञानिकों ने कहा है एक बात, जिसकी राइटिंग जितनी कंसंट्रेट होगी, जितनी डिसिप्लिन होगी, वो उतना ही अक्लमंद आदमी होगा। राइटिंग से उसकी वृत्ति को जाना जा सकता है। इसी तरह आप अगर बिना युक्ति के भजन कर रहे हैं तो वो यूं ही होगा। माला तो कर में फिरे, कर हाथ को कहते हैं, जीभ फिरे मुख माह, मनवा तो दस दिस फिरे, ये भी सुमरन है। मैंने सत्संग में जब कहा कि ये लाइटें आंखें को चौंधियाट करती है, तो एक इलेक्ट्रिशियन अच्छा था, वो बेचारा आया, बोला गुरुजी मैं लाइटों को ऐसा सेट करूंगा कि चुभेगी नहीं आंख में। मैं कहा ठीक है, देखते हैं। कहने का ये मतलब है, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि युक्ति आपके उस साधन की नहीं है तो कैसे हो पाएगा? अब यहां साहब युक्ति बोल रहे हैं, कह रहे हैं जिम चकोर जरत न रसना, अग्नि न पर हरो। वाह, चकोर की क्या आदत है? चांद के छिपने के बाद अंगारों को वो लेता है, उसकी रोशनी वहां ढूंढता है। बस ये दीवानगी आ जाए ना, फिर आप दूसरी अवस्था में पहुंच जाएंगे। क्षण सुमरे क्षण बीसरे, ये तो सुमरण है। 8 पैर बिना रहे, सुमरण सोई का है। तार निर्वाण से रन दिल लागी रहे, पली पल में ले अजूबा। नाद सुन के मृगा मोहे, तृण ना ही चरो। मृगा नाद के कारण अपना शीश दे देता है। तो आपको जिस समय आप सुमरण में बैठेंगे, ध्यान में बैठेंगे, आप चेक करना, ऐसी ऐसी बातें याद दिलाएगा जिन पर चिंतन करना जरूरी हो। 50 साल पहले कोई दुर्घटना हुई होगी, आपकी बेइज्जती हो गई, वो कल्पना लाके सामने खड़ा करेगा, आप उसी दुख में डूबते रहोगे। आप ध्यान में कहाँ बैठे? आप जब बैठेंगे, मन बड़ा चालाक है, ऐसी आवश्यक चीज लाएगा कि बेटी का ब्याह करना है, पैसे की जुगाड़ नहीं है, फौरन अब आप क्या करेंगे? पैसे की जुगाड़ में लगोगे, इससे इतना लूंगा, उससे इतना लूंगा, उसमें उलझा देगा। जैसे माँ बच्चे को अपनी गोद से उतारती है, काम करना होता है तो क्या करती है? किसी खिलौने में उलझा देती है, ऐसे ऐसे बजा कर दिखाती है और वो उसमें उलझ जाता है। ये माया है चूड़ी, ये माया है चूड़ी, और चूड़न की जोए, बाप पूत अरझाए के संग न कहोगे होए। इस तरह भैया इस पर थोड़ा टकटकी बांध कर देखना, तब आपको पता चल जाएगा। चौपड़ खेल हो तकट भीतर, घट का मरम न जाना। ये उठ करके एकाएक आपको ख्याल आएगा किसी काम वासना की बात, उसी में डूब जाओगे, उसी में डूब जाओगे। एकाएक आएगा कि ये काम करना है, घर बनाना है, बस रुपए संजोने में लग जाओगे। एकाएक याद आएगा किसी की शत्रुता, किसी ने आपको कोई नुकसान पहुंचाया, बस उससे लड़ने में लग जाओगे। इस तरह ये सोवत जागत धर धर मारे। भाइयों, ध्यान, इस दुश्मन को नजदीक से देखने का प्रयास करो। ये आपकी ताकत लेकर आप पर हमला कर रहा है, आप ही बिसरो। दीप ज्योत पतंग हुल से, प्राण देत न डरे। वाह, क्या उदाहरण साहब दे रहे हैं। सुमरण से मन लाइए जैसे नाद कुरंग,
कबीर बिसरे आपको हो ही जाए तेरा। ये प्रमाण क्यों दे रहे? तो इस तरह से तो चलना, थोड़ा सा पूरे लगन के साथ तो जा। क्या इस दीप उसका है वृत्ति, पतंगे की एक जीव है, कितना प्यार करता है वो दीपक से, उसके पास जाता है, उसके ताव से उसको सेक लगता है, गिर पड़ता है। क्या उसकी लगन है? अपने शरीर को सहलाकर दोबारा उसकी उड़ान उसी दीपक की तरफ होती है। साहब ये प्रमाण दे रहे। सती सोई जो सत बांधे बिन अग्नि जरो, बांध अस्त्र सो चढ़े रन में सूर भाको डरो। यानी जो शूरमा लड़ाई में गया वो ये नहीं सोचता है कि मैं अपना वापस घर आना, वो कह रहा है मुझे अपना काम करना है। जब भी आप ध्यान में बैठे उस समय निश्चय करके बैठो कि आज तो प्रभु को मैं पाना ही पाना है। नाम कारण रटत निस्तिन, नाम नेरे मिलो कहे कबीर कछ, अगम गम कर जीवत जो तरो। मैंने उस दिन भी कहा था, अगर आप जीते जी अपनी पूरी कल्पनाओं को नियंत्रित कर रहे हैं और सब चीज़ इस तरह तो आप जीवन मुक्त हो जाएंगे। विषयों से अगर आप हट गए, जैसा आपका अंतःकरण शुद्धि में होगा और मृत्यु के बाद आप उसी दशा को प्राप्त करेंगे। कह रहे हैं जहाँ आशा तय बासा हुई, ताको टार सके ना कोई। इसका एक छोटा उदाहरण देता हूँ। सन्यासी लोग गलत नहीं है वो, लेकिन क्या है, ब्रह्म तक की प्राप्ति करना चाहते हैं। क्या करते हैं, इंद्रियों को भी दमन कर देते हैं कि इनमें नहीं रमना है, सभी चीज़ें भुला देते हैं, घर द्वार छोड़ देते हैं, बस वो एक ब्रह्म का चिंतन करते हैं, क्योंकि अंत मतः सागत है। इस तरह अगर आप चिंता तो सतनाम की और न चित्त विदास, अगर आपका ध्यान हमेशा वहीं लगा है, वहीं जाओगे, जाकी आस लाग रहे जयवा, कहे कबीर पहुँचाऊँ तयवा। क्षमा चाहता हूँ, थोड़ा आज मैं लेट सत्संग शुरू किया क्योंकि कल पूर्णिमा थी, काफ़ी लोग बाहर से आए थे तो वो सब जाने लगे, टाइम थोड़ा हो गया, माफ़ी चाहूँगा। कल पुनः मैं हाजिर हो जाऊँगा। साहेब